हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जमात की परीक्षाएं रद्द करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से 17 ऐसे बच्चों से बात की है और फीडबैक ली है कि परीक्षाएं रद्द करने के बाद वे कैसा महसूस कर रहे हैं। हरियाणा से एकमात्र छात्र हैं पंचकूला के हितेश्वर शर्मा। हितेश्वर 10वीं में टॉप कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है और जाना है कि उनका फैसला हितेश्वर को कैसा लगा। हितेश्वर इस समय हमारे साथ हैं। हम जानेंगे प्रधानमंत्री से क्या क्या उनकी बात हुई और कैसा उनका अनुभव रहा। हितेश्वर, ये बताएं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री से बात करना कोई छोटी बात नहीं होती, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं? सर, आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम प्रधानमंत्री जी से बात कर पाएंगे। और मैंने काफ़ी समय प्रधानमंत्री जी से बात की। उन्होंने मेरी सवाल पूछा मुझसे, मैंने कुछ बातें बताई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने क्या पूछा? परीक्षाओं को लेकर उन्होंने क्या पूछा? परीक्षाओं को लेकर वो जब उन्होंने मीटिंग में एंटर किए थे तो किसी को आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा कि परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत एक इनफॉर्मल डिस्कशन टाइप था और सर ने जैसे हमारे मित्र होते हैं उस तरह से हमसे बात की। दिखता है कि कितना वो देश के यूथ से, युवा से कनेक्टेड है प्रधानमंत्री जी। तो उन्होंने जब बात की तो फिर जब मैंने बोला तो मैंने सर को बताया कि जैसे मैं नेशनल टॉपर रहा था 10वीं में, और दिल्ली में 26 जनवरी कोई दिन जब मुझे बुलाया गया था दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के अतिथि के रूप में रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए PM बॉक्स से। तो वहाँ मेरी एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी से बातचीत हुई थी। तो सर ने मुझे कहा था कि अच्छा, आपने 10वीं में टॉप किया है तो आपको मैं एक टारगेट देता हूँ कि अब आप 12वीं में फिर टॉप करें, हम फिर मिलेंगे। तो मैंने सर को बताया कि सर इस बात के बाद मुझ में इतना जोश था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, और मुझे खुद से था कि मैं फिर से टॉप करूँ। और मुझे उम्मीद थी कि मैं शायद कर सकता हूँ। और अब अप्रैल के महीने में जब लग रहा था कि अब शायद परीक्षा नहीं हो पाएगी, जब पोस्टपोन हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। पर मैंने सर को बताया कि सर आप ही परीक्षा पे चर्चा, आपका जो कार्यक्रम है मैंने हर बार देखा है, उसमें भी आपने एक बात का जिक्र किया है कि जिंदगी की परीक्षा से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है और अंक मायने नहीं रखते, आपका ज्ञान मायने रखता है। और उस बड़ी परीक्षा जो जीवन की परीक्षा है, हमें उसकी तैयारी करनी है। तो मैंने सर को बताया कि सर जैसे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन भी कहा था कि, और मैं भी मानता हूँ कि सर के नेतृत्व में देश ऊंचाइयाँ छू रहा है और सारी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। भारत की ओर देख रही है मतलब देश के युवा की ओर देख रही है। तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देश के युवा की ओर पूरी दुनिया देख रही है तो हमारी सेहत से ज़्यादा मायने कुछ नहीं रखता। ये बताएं मोदी जी ने और क्या कहा? क्योंकि आप टॉपर रहे, आपकी इस समय भी इच्छा, जैसा आपने बताया कि तैयारी उसी हिसाब से कर रहे थे, तो मोदी जी ने और क्या कहा? तो मोदी जी ने जब मैंने ये बात उन्हें बताई तो पहले तो बड़े प्रसन्न हुए वो, क्योंकि मैंने शिक्षा मंत्री जी के साथ जो हुआ था वो जिक्र किया। फिर मैं प्रधानमंत्री जी का ही अतिथि था 26 जनवरी पे, तो उनको वो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत अच्छे थे। फिर सर ने मुझे उसके बाद सवाल करने शुरू किए। 2-3 सवाल सर ने मुझसे पूछे कि आप किस तरह के सवाल थे? पहले सर ने मेरा नाम पूछा कि क्या नाम है आपका, तो मैंने बताया सर हितेश्वर शर्मा, पंचकूला से। सर ने बोला अच्छा पंचकूला से हैं आप? सर खुश हो गए अचानक से। तो सर ने बड़े इंटरेस्ट से पूछा अच्छा कहाँ रहते हैं पंचकूला में? तो मैंने सर को बताया कि सर मैं 10 सेक्टर में रहता हूँ पंचकूला में। तो सर ने बताया कि मैं भी पंचकूला में रहा करता था, 7 सेक्टर में रहा करता था। और मेरी यादें जुड़ी हैं वहाँ से, 7 सेक्टर में रहा करता था। और सर बहुत प्रसन्न हुए देख के कि पंचकूला से भी कोई यहाँ पे छात्र शामिल है। तो फिर सर ने मुझे कहा कि सर ने लंबा क्वेश्चन पूछा कि अब जैसे आप तो टॉपर रहे हैं कि 10वीं में आप टॉपर थे, तो सबकी नज़रें आपकी ओर थी, आपके परिवार में सबको लग रहा होगा कि जश्न मनाएं, बस तैयारी होगी कि आप तो फिर टॉप करेंगे +2 में, तो सबको अपेक्षा थी। तो उसके बाद अब जब पेपर कैंसिल हो गए तो आपको क्या फील हो रहा है? तो मैंने सर को ये बताया कि सर जी ज़रूर, जैसे मैंने आपको बताया था अप्रैल या मार्च के महीने तक तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं आपसे मिलूं, शिक्षा मंत्री जी से मिलूं, आपका आशीर्वाद दूं दिल्ली आके और टॉप करूं मैं फिर से। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैंने सर को यही बताया कि सर जैसे कई लोग कह रहे हैं कि जो टॉप करने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, वो निराश हैं। मैंने बोला एक वेल डिफाइंड आपने डिसीजन लिया है, बेहतरीन निर्णय लिया है, और उसमें आपने एक प्रोविजन रखा है कि जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने अंकों से वो दोबारा परीक्षा दे सकता है। और फिर मैंने कहा सर जो ज्ञान है, ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, और उस पढ़ाई को जो व्यर्थ नहीं जाती। और मैंने कहा कि सर जो टॉपर है, जो पढ़ने वाला है, तो उनको मेरा यही मैसेज है कि आप पढ़ने वाले हैं, आप टॉपर हैं, इसका मतलब यह है कि आप हमेशा से मेहनती रहे हैं, आप हमेशा से मेहनत करते रहे हैं, हर साल अच्छे अंक लेते रहे हैं। तो जो भी क्राइटेरिया अडॉप्ट होगा उसमें भी आप अव्वल नंबर पे ही रहने वाले हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने की या स्ट्रेस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सुन के सर बहुत खुश हुआ। हितेश्वर का पूरा परिवार इस समय हमारे साथ हैं। उनके पिता हैं राजेश शर्मा, माता जी हैं मीनाक्षी, उधर दादी जी हैं
बहन है और बड़ा भाई है। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से बात करना किसी के लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है। और इसी के साथ हम उनके पिता से जानेंगे, राजन शर्मा। मैं ये बता देता हूँ कि आशुतोष राजन जो हैं हरियाणा में HCS अधिकारी हैं, उनके सभी बच्चे लगभग एजुकेशन में टॉप किए हैं अपनी अपनी क्लास में और अच्छा शिक्षा उन्होंने दी है, प्राप्त की है। आशुतोष ये बताएं कि हितेश्वर से आज बात हुई है प्रधानमंत्री की, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये गर्व की बात रहती है और चुनिंदा बच्चे बात से प्रधानमंत्री बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है? स्वाभाविक तौर पे हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के लिए ये बड़ा खुशी और गर्व का विषय है कि बच्चों ने मेहनत की, उसके बाद बच्चों में मायूसी अगर कोई थोड़ी बहुत थी तो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बच्चों से फीडबैक लेकर उनको गौरवान्वित महसूस प्रधानमंत्री ने, उसके लिए हम ताउम्र उनके आभारी हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो एवरेज बच्चे थे वो इस फैसले से खुश थे कि परीक्षाएं नहीं होंगी। चिंता थी टॉपर्स की, क्योंकि जिन्हें टॉप में आना था और उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाएं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे चुनिंदा बच्चों से बात कर कर उनकी चिंता दूर की है और उनके चेहरे पर जो एक भाव आए थे दुख के, वो कहीं ना कहीं दूर किए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।